Brought to you by Ludo Fantasy। इत्र खुशबुओं का कारोबार है। गुलाब, केवड़ा, बेला, केसर, कस्तूरी, चमेली, मेहंदी, कदम और ना जाने कितने प्रकार की खुशबुएं। यूपी का एक छोटा सा जिला है कन्नौज। अरब से लेकर अमेरिका तक दुनिया भर में यूं ही नहीं महकता रहता। खैर, ये सब फिल्मी लफ्फाजी है। मुद्दे की बात यह है कि एक कारोबार है। अब कारोबार है तो पैसा भी है, और पैसा इतना कि आप बस इत्र की खुशबू में मस्त रहिए, अगला वहां नोटों से संदूकें भर रहा है, और इतनी ज्यादा भर रहा है कि आदमी छोड़ ही दीजिए, मशीनें तक नहीं गिन पा रही। नहीं, यहाँ शॉक्ड नहीं होना है, ये एकदम सच है। पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। लोग गुटखे के नाम पर कानपुर का बहुत मजाक उड़ाते हैं। कहते हैं यहाँ के लोगों की जेबों में पैसे हो ना हो, गुटखे के पैकेट जरूर भरे होते हैं। लेकिन सबके साथ ऐसा ही हो ये भी जरूरी नहीं। यहाँ एक इत्र कारोबारी भी हैं जिनकी जेब क्या, घर की तिजोरी, अलमारी, बिस्तर, दीवार और ना जाने कहाँ कहाँ नोटों की गड्डियां ही गड्डियां दबी पड़ी थी। जनाब का नाम पीयूष जैन। अहमदाबाद के जीएसटी इंटेलिजेंस महानिदेशालय यानी कि डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन के कानपुर स्थित घर पर छापा मारा। छापा मारने से पहले सोचा होगा कि कितना ही माल निकल जाएगा, निपटा विपटा कर शाम तक घर लौट आएंगे। लेकिन जब नोटों की गिनती होनी शुरू हुई तब समझ में आया कि यहाँ तो काफी हैवी मामला है। पीयूष जैन के घर से नोटों की गड्डियों का अंबार निकला तो आनन फानन में डीजीजीआई वालों ने इनकम टैक्स वालों को बुलाया। अब दोनों मिलकर नोट गिन रहे हैं, लेकिन इतनी गड्डियां हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। चार चार नोट गिनने की मशीनें मंगानी पड़ी। 24 घंटे से नोटों की गिनाई चले ही जा रही है। करीब 150 करोड़ रुपए कैश मिला है। ये वीडियो बनने तक 6 बड़े बक्से भर के नोट निकाले जा चुके थे और घर के बाहर सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात कर दी गई है। अब इन जनाब यानी कि पीयूष जैन के बारे में थोड़ा और आपको बता देते हैं। इत्र का कारोबार है तो कन्नौज के ही होंगे। पीयूष जैन कन्नौज की इत्र वाली गली में अपना इत्र का कारोबार करते हैं। इनके मुंबई में भी ऑफिसेज हैं। इनकम टैक्स को इनकी लगभग 40 से ज्यादा ऐसी कंपनियां मिली हैं जिनके माध्यम से पीयूष अपना इत्र का कारोबार चला रहे थे। लेकिन अगर कोई कानपुर में रह रहा है तो गुटखे से थोड़ा इश्क होना लाजमी है। पीयूष जैन को भी हो गया। लेकिन इतने पैसे वाला आदमी गुटखा खाकर अगर कानपुर की सड़कों पर थूकता दिखेगा तो इमेज थोड़ी खराब हो जाएगी। तो इन्होंने कहा, हम गुटखा खाएं या ना खाएं, बेचेंगे पक्का। तो मामला ये है कि पीयूष जैन इत्र के साथ पान मसाला बिजनेस पर भी फोकस करते हैं। कानपुर की ज्यादातर पान मसाला यूनिट्स पीयूष जैन की ही ग्राहक हैं। इसी चक्कर में इनको कन्नौज छोड़कर कानपुर आना पड़ा। अब इनकी पोल कैसे खुली? अहमदाबाद डीजीजीआई टीम को पुख्ता जानकारी मिली थी कि कानपुर में एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन बिना ई-वे बिल जनरेट किए फर्जी रसीद बनाता है और टैक्स चोरी करता है। इसके बाद डीजीजीआई की टीम ने ट्रांसपोर्टर के घर और दफ्तर पर छापा मारा। इसी दौरान उस ट्रांसपोर्टर के एक और सप्लायर के घर पर छापा मारा गया। ये व्यक्ति निकले पीयूष जैन, और फिर शुरू हुई नोटों की बारिश जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अभी कुछ दिन पहले की बात है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव टीवी पर समाजवादी इत्र लॉन्च कर रहे थे। इसे लॉन्च कराया था समाजवादी पार्टी के पंपी जैन ने। अब इस समाजवादी इत्र को इत्र कारोबारी पीयूष जैन से जोड़ बीजेपी एक के बाद एक हमला कर रही है। पीयूष जैन का सपा कनेक्शन भी आपको बता देते हैं। सुबह से ये खबरें छप गई कि समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन पीयूष जैन के भाई हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। आज तक के रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव जब कन्नौज पहुंचे तो पता चला कि पीयूष जैन और पंपी जैन के बीच सिर्फ इतना संबंध है कि दोनों कन्नौज में एक ही मोहल्ले के रहने वाले हैं। नीरज श्रीवास्तव ने फोन पर पंपी जैन से बात की तो उन्होंने अपने और पीयूष जैन के किसी प्रकार के संबंध होने की बात को नकार दिया। उन्होंने कहा, हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते हैं, जैन हैं और कारोबारी हैं, बस इतना ही संबंध है। वहीं समाजवादी इत्र के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उससे पीयूष जैन का कोई संबंध नहीं है। आपके लिए ये खबर लिखी हमारे साथी सौरभ त्रिवेदी ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।